हर अमेजोन सेलर और ब्रांड ओनर एक ही चीज चाहता है 2023 में, कि वो अपने ब्रांड की सेल्स को बढ़ा दे। लेट्स से कि वो अगर $1 मिलियन सेल्स कर रहा था, तो 2023 में $3 मिलियन करे, $10 मिलियन करे, इवन $100 मिलियन करे। तो इसको करने के लिए कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो मैंने आजमाए हुए हैं, जो इस इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके प्रूवन वे हैं। चौथा कोई तरीका नहीं है, यही 3 तरीके हैं, मैं इन्हीं को समराइज करूंगा। नंबर वन पे, आपने अपने पोर्टफोलियो में, कैटलॉग में न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। न्यू प्रोडक्ट्स लाएंगे, आप ऐड करेंगे, आपका रेवेन्यू एक्सपैंड होगा। नंबर टू, आप अपने एडवर्टाइजिंग बजट को ज़्यादा कर देते हैं विद इन अमेजोन। लेट्स से इफ यू वर स्पेंडिंग लाइक $20,000, तो आप उसको 40 कर देंगे, नए कीवर्ड्स लेके आएंगे, ऑटोमेटिक कंपेन्स रन करेंगे, कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उठाएंगे। इस पे मैं अभी बात नहीं करता, तो सो यू विल रन अ लॉट ऑफ थिंग्स। या आप एट्रीब्यूशन कंपेन्स रन करेंगे और ऑफ अमेजोन जो है, आउटसाइड ऑफ अमेजोन ट्रैफिक लाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे, एंड देन यू विल इंक्रीज योर रेवेन्यू। तीसरा जो वे है वो है कि आप अपनी कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करेंगे। वैसे बाय द वे, जो पहला तरीका है जो मैंने प्रोडक्ट वाला आपको बताया, आप न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। फिर इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इट्स टू हाई। लेट्स से कि $70-80 हज़ार सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड करने पे आपको लग जाएंगे, ब्रेक इवन पे जाने पे लगेंगे। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। फिर दूसरा जो तरीका है एड्स वाला, उसके अंदर भी आपको एक हैवी बजट रिक्वायर्ड है। फिर उसमें जो कंपेन्स को मेच्योर करने में टाइम लगेगा, और ऑफ कोर्स जब आप हैवीली बजट के साथ जाएंगे, आपको हाई बिड्स के साथ compete करना पड़ेगा। फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ जब आप compete करना शुरू करेंगे, तो वो आपको पुश बैक करेंगे। तो जो तीसरा तरीका है कन्वर्जन वाला, इसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर आप लिटिल बिट ट्वीक्स करेंगे तो आप इजीली जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर सकते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो आप पकड़ सकते हैं। तो मैं आज ज़्यादा बात तीसरे वाले तरीके पे करूंगा, पहले दो तरीकों पे भी किसी अगली वीडियो में ज़रूर बात की जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि पेंडिंग है, अभी मैंने प्रोडक्ट रिसर्च का स्टैंडर्ड वे और द वे आई एम यूजिंग, वो भी मैंने आपको बताना है, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। कंटेंट मेरा रेडी है। और जो दूसरा पीपीसी वाला वो भी पेंडिंग है, मुझे पता है। लेकिन तीसरे पे मैं कन्वर्जन पे बात करूंगा। तो कन्वर्जन जो है वो कैलकुलेट कैसे होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। नॉर्मल अप्रोच ये है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय द पेज व्यू, यानी कि कितने ऑर्डर्स आपको आए, कितनी आपकी परचेजेस हुई, उसको आप डिवाइड करते हैं परचेजेस के साथ, तो आपका कन्वर्जन रेट आ जाता है। अब ये नॉर्मल अप्रोच है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता। अगर आपने रियलिस्टिक कन्वर्जन रेट इन अमेजोन निकालना है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय सेशंस करना है। अब ये क्यों करना है, उसकी रीज़न ये है कि लेट्स से कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर अगर एक बायर आया है, और उस लिस्टिंग को पेज व्यू करने के बाद एक सेशन क्रिएट हुआ, एक पेज व्यू क्रिएट हुआ, उसने कोई अल्टरनेटिव किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया, सजेस्टेड पे क्लिक किया, वो वहां गया, वहां से आगे 3 और प्रोडक्ट्स देखी, फिर वापस आया आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो अब सेशन तो एक है, लेकिन पेज व्यूज दो हो चुके हैं, लेकिन बायर तो एक ही है। तो इसी तरह मल्टीपल टाइम्स जो अमेजोन के ऊपर बायर्स होते हैं, उनका बिहेवियर ये है कि वो एक ही सेशन के अंदर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर 6 दफ़ा आके पेज व्यू देते हैं। तो सो पेज व्यू नंबर आपका हाई हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय पेज व्यूज करेंगे, तो वो कन्वर्जन रेट बिल्कुल आपका एक्यूरेट नहीं आएगा और रियलिस्टिक नहीं होगा। तो आप सेशंस पे उसको डिवाइड करेंगे। जब सेशंस पे आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कन्वर्जन रेट आ जाएगा। अब सवाल ये है कि कितना कन्वर्जन रेट जो है वो बेस्ट है, और कितना कन्वर्जन रेट जो है वो वहाँ आपको खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जानी चाहिए। वैसे नॉर्मली जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, जैसे आपकी अपनी वेबसाइट, शॉपिफाई की वेबसाइट, वहाँ 2 to 3% इज़ वेरी लेस और कॉमन, इतना माना जा सकता है कि 2-3% होना चाहिए। अमेजोन पे मैं 5% जो है उसको रेड फ्लैग करता हूँ, 5% या उससे नीचे। इससे ऊपर ऊपर आपका कन्वर्जन रेट होना चाहिए। अगर आप 10% को क्रॉस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर इन एक्सीलेंट पोजीशन, कि आप अपना 10% जो है वो ग्रैब कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी अब कन्वर्जन रेट में भी जो मेजर चीज़, अब मैं इसके थोड़ा डीप डाउन जाना शुरू करूंगा। तो कन्वर्जन रेट के अंदर भी दो डिफरेंट सेग्रीगेशंस हैं। यानी कि अगर आपकी लिस्टिंग एफ बी ए है, तो फिर आपकी कन्वर्जन इम्प्रूव होगी। उसकी रीज़न ये है
कि अगर बाइंग पैटर्न एंड बाइंग बिहेवियर फ्रॉम अमेजन आप देखें तो उसके अंदर ये सामने आता है कि जो प्राइम बायर्स हैं, वो लोग जिनके पास प्राइम मेंबरशिप है, वो उनका कन्वर्जन रेट 73% तक होता है। लेट्स से कि अगर आपका जो 10% कन्वर्ट हो रहा है उसका 73% जो है वो प्राइम बायर होंगे, अराउंड 7.3%। अच्छा, अगर जो आप देखें जो आपका नॉन प्राइम है, जिसके पास प्राइम नहीं है, तो उसका कन्वर्जन रेट 13% है। तो सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी लिस्टिंग जो है वो एफपीए होनी चाहिए। दैट्स आई गिव यू टू नंबर्स जस्ट टू कंपेयर। और जो इसके बाद है आपकी जो फर्स्ट इमेज है वो वाइट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और उसके अंदर प्रोडक्ट्स शुड बी क्लियर और बिल्कुल एग्जैक्टली नजर आनी चाहिए। जो उसके अगली 3-4 इमेजेस हैं उसके अंदर इंफोग्राफिक होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या हैं, व्हाट दैट प्रोडक्ट इज ब्रिंगिंग टू देयर लाइफ इफ दे आर यूजिंग इट। तो ये उस इमेज में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो एंड पे होना चाहिए वो वीडियो होनी चाहिए। वीडियो जो है वो लाइफस्टाइल वीडियो हो, जिसके अंदर आफ्टर एंड बिफोर और आफ्टर इफेक्ट होने चाहिए कि यू गॉट दैट प्रोडक्ट तो क्या हुआ, अगर आपने प्रोडक्ट नहीं ली तो क्या हुआ। तो ये आपकी मेजर स्टोरी जो है वो इमेजेस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी कन्वर्जन नहीं ऊपर जा रही तो सबसे बड़ी मेन वजह जो है ये इमेजेस होती हैं। अच्छा, अच्छा, कन्वर्जन के अंदर जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो कीवर्ड्स हैं। आपने कितना रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो रखा हुआ है। अगर आपका कीवर्ड जो है वो वेग है या ऐसा कीवर्ड है जो थोड़ा लॉन्ग टेल है और वेरी जेनेरिक है, और आपका वो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट शायद कवर करता है या समहाउ नहीं कवर करता, तो ऑफ कोर्स वो जो बायर आपके पास आएगा वो प्रोडक्ट वो बाय नहीं करने आया, तो उसका कन्वर्जन कम होगा। तो जो आपके कीवर्ड्स होने चाहिए वो वेरी फोकस्ड होने चाहिए, वेल रिसर्च्ड होने चाहिए। और बार बार आप अपनी ही लिस्टिंग के ऊपर डिफरेंट कीवर्ड्स नहीं ट्राई कर सकते। एब इनिशियो जब आप काम करेंगे, फर्स्ट डे से काम करेंगे, तो आप A9 एल्गोरिदम को राइट राइट कीवर्ड फीड करेंगे। अदरवाइज आप फिर स्लोली स्लोली कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि 3 मंथ्स में आपने एक कीवर्ड रखे और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपने टोटली सारे कीवर्ड चेंज कर दिए। ये A9 पे नेगेटिवली अफेक्ट करता है, ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ आपके ज़्यादा होने चाहिए, वो कन्वर्जन को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आप अमेजन वाइन प्रोग्राम यूज़ करें और अमेजन से रिकमेंडेड रिव्यू ज़रूर लें, एफएक्यूज़ को यूज़ करें। और जो नेक्स्ट थिंग है वो है कंटेंट, ब्रांड स्टोरी। अपनी कंटेंट और ब्रांड स्टोरी को ज़्यादा इम्प्रूव करें। A+ प्रीमियम कंटेंट है वो यूज़ करें। सारे जो हेडर्स एंड सेक्शंस हैं उसके अंदर अपनी पूरी ब्रांड स्टोरी को पूरी तरह आप ट्रांसफॉर्म करें और उसको आप रिलेट करें उनकी लाइफ्स के साथ, तो फिर आपकी कन्वर्जन भी इम्प्रूव होगी। तो ये मेजर कुछ स्टेप्स हैं जिसके साथ आप कन्वर्जन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इम्प्रूव करके लिटिल बिट ट्वीक्स के साथ अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कन्वर्जन रेट इंक्रीज करने से क्या होगा? A9 एल्गोरिदम के अंदर रैंक करने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जो कन्वर्जन रेट है ये सबसे प्रायोर चीज़ है, यानी कि सबसे पहली चीज़ है। तो कन्वर्जन रेट जितना आपका इंक्रीज होगा, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय सेशन जो है वो जितना इंक्रीज होता चला जाएगा, अमेजन इतना ज़्यादा आपको BSR में रैंक करता जाएगा, आपको शो करता जाएगा। देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि अगर अमेजन की वेबसाइट के ऊपर एक बायर गया है, उसने कोई कीवर्ड लिखा है, अमेजन ने आपकी प्रोडक्ट को शो करवाया, उसने नहीं बाय की, अमेजन ने 1000 लोगों को आपकी प्रोडक्ट शो करवाई, 1000 में से 10 ने बाय की है, तो अगर आप देखें तो ये आपका तकरीबन 1% जो है वो बनता है आपका कन्वर्जन रेट। तो अमेजन, वाई अमेजन हैज़ टू डू दैट, अमेजन अपना बायर तो कभी भी लूज नहीं करेगा, तो अमेजन वो प्रोडक्ट शो करवाएगा जिसका कन्वर्जन रेट 20% है। यानी कि अगर 100 सेशंस क्रिएट हुए हैं तो 20 लोगों ने खरीद ली वो प्रोडक्ट, तो अमेजोन उसको रैंक करेगा और दिखाएगा। बिकॉज अमेजोन तो चाहता है कि उसका बायर जब आए तो उसको रेलिवेंट प्रोडक्ट मिले और वो बाय कर ले। अमेजोन ये नहीं चाहता कि वो इधर उधर घूमता फिरे और वो प्रोडक्ट बाय ना करे और जाके वो किसी और स्टोर से बाय कर ले। तो ये अमेजोन का मेन माइंडसेट है जो A9 एल्गोरिदम में हमें नज़र आता है। तो ये आज की वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। तो आप प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, हैवीली बजट रिक्वायर्ड है ना करें। आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर PPC नहीं ज़्यादा रन कर सकते, आपके पास बड़े बजट नहीं है ना करें। लेकिन कन्वर्जन इज़ द
वे टू एक्सपैंड योर ब्रांड इन 2023। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।